नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। मैं आज अपने इस वीडियो लेक्चर्स में बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्रथम की यूनिट प्रथम के टॉपिक फर्स्ट अर्थात सर्वे ऑफ द सोर्सेज लिटरली एंड आर्कियोलॉजिकल अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का एक सर्वे, जिसमें विशेषकर साहित्यिक व आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का अध्ययन किया जाएगा। इसके विषय में अपन अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं, क्योंकि इनमें समय के साथ किसी भी प्रकार का क्षेपक अर्थात उत्तरवर्ती परिवर्तन करना संभव नहीं होता। कोई भी अभिलेख, मूर्ति, सिक्के या धातु या पाषाण की कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हमें तत्कालीन अर्थात उस समय की जिस समय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है, उसमें कालांतर में जिस प्रकार से साहित्य में देश और काल के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है, उस प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जाता। इसका यह लक्षण इसके ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्व को स्थापित करते हैं। इसीलिए ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों को ही माना जाता है। इस अध्याय में आज हम सर्वप्रथम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। हम सर्वप्रथम अभिलेख का अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको विदित है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद को माना गया है। इसी प्रकार का एक अन्य ग्रंथ जो मध्य एशिया, टर्की और ईरान के आसपास मिलता है और जो यहूदियों का जरथुस्त्रियों का धार्मिक ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती है, जिसमें देवताओं के नाम भाषाई या लिंग्विस्टिक आधार पर एक ही प्रकार के जगहों, स्थानों या उनके लिए एक ही प्रकार के भाषाई अभिव्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। उसी में एक बोगाजकोई जो कि एशिया माइनर अर्थात टर्की में स्थित है, वहाँ पर एक अभिलेख मिला है जिसमें वेदों में उल्लेखित देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही देवता ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। अशोक मौर्य वंश के शासक थे, जो चंद्रगुप्त, बिंदुसार व उसके बाद शासक बने थे। अशोक ने कालांतर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक एक बार पहले युद्ध में उसकी रुचि थी, किंतु कलिंग की विजय के बाद उसका मन परिवर्तित हो गया, जिसके बाद उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति
धम्म विजय को अपना लिया था, जिसके चलते इसने अपने जन कल्याणकारी कार्यों को अपने राज्य के विविध राजमार्गों के किनारे पर अभिलेखों के द्वारा स्थापित करवाया था। इन अभिलेखों की प्रायः भाषा प्राकृत पाली होती थी व लिपि स्थान के अनुसार खरोष्टी, आरमाइक, यूनानी व अन्य होती थी। अशोक के मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और मुदलगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ ध्यातव्य है कि भारत में आरंभिक और विशेषकर 7वीं शताब्दी से अधिक पहले के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आज हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं या जिस लिपि का उपयोग करते हैं वह देवनागरी लिपि है, जो भारत में प्राय 7वीं शताब्दी के बाद प्रचलित हुई थी। ठीक है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति दाई से बाई लिखी जाती थी। लगमान एवं शरीकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में है। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में मिलते हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वैश्यनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में भागवत धर्म के विकास होने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के एरंड से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूंडराज तोरमान के लेखों का विवरण है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी के पार अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि अशोक विश्व में प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने राजत्व संबंधी आदर्शों को, जन कल्याण के कार्यों को तथा प्रजा से संबंधित अपनी नीति को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया था। इस प्रकार हम इस अभिलेख वाले लेक्चर में देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो उभर कर आती है। पहले अभिलेख सबसे पुराने अशोक के अभिलेख, उनकी लिपि ब्राह्मी। यहाँ ध्यातव्य है कि लिपि 2 है ब्राह्मी, खरोष्टी। यद्यपि अशोक के अभिलेख यूनानी, आरमाइक व ग्रीक अन्य लिपियों में भी मिलते हैं, किंतु उसके अधिकतर लेख ब्राह्मी लिपि में है। इसके साथ ही कई विदेशी शासक भी हैं जिन्होंने अभिलेख प्रकाशित करवाए थे। इन अभिलेखों का उद्देश्य एक तरफ जहाँ राजा की कीर्ति को स्थायी बनाना होता था, वहीं कई बार इसका उद्देश्य अपने आदर्श, अपने कार्यों को जनता तक पहुँचाना होता था। हम अभिलेख में कालांतर में देख कुछ अभिलेख जो प्रमुख हैं वो है हाथी गुम्फा का अभिलेख, जो कलिंग राजा खारवेल का है। यह भारत का एकमात्र अभिलेख है जो तिथिवार दिया गया है, अर्थात कलिंग के समय कौन कौन सी घटना हुई उन सब घटनाओं का यहाँ तिथि सहित उल्लेख किया गया है। दूसरा है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख। यह अभिलेख की विशेषता है कि इस अभिलेख को सबसे पहले चंद्रगुप्त ने, उसके बाद अशोक ने, उसके बाद रुद्रदमन ने, उसके बाद 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने इसी समय इन्हीं अभिलेखों पर लिखवाया था। प्रयाग का समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का हमें उल्लेख मिलता है। इसी को कालांतर में अकबर बादशाह दिल्ली लेकर आए थे। एहुल, यह पुलिकेशिन द्वितीय का अभिलेख है जो हमें ये बताता है कि
पुलिकेशी ने किस प्रकार उत्तर भारत के शासक हर्ष को हराया था। भीतरी तथा जूनागढ़ के अभिलेख यह स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं जो कि गुप्तों की हूणों पर विजय को बताते हैं। देवपाड़ा का यह बंगाल शासक विजय शक का अभिलेख है। हम अपने अगले लेक्चर में पुरातात्विक स्रोतों के ही अगले टॉपिक सिक्के, मूर्तियाँ तथा चित्रकला एवं स्मारक एवं भवनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।